Hello everyone, welcome again. This is class number 4th of research aptitude. रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि रिसर्च एप्टीट्यूड में अब तक हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, रिसर्च का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा। देन इसके बाद हम चले थे आगे बढ़ते हुए, फिर हमने क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, रिसर्च की विशेषताएं देखी। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट देखा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च, या सिंपली यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे कि रिसर्च के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए रिसर्च के प्रकार को काफ़ी डिटेल में कराएंगे, तो वीडियो को पूरे इत्मीनान से देखना है, लास्ट तक देखना है। तो चलिए रिसर्च के मेथड्स को एक एक कर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हमने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये और भी है एक्स फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें काफ़ी रिसर्च आ जाती है। आउटकम बेस पर मीन्स कि आउटकम निकल कर आ रहा है। 2 तरह की रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। प्योर को क्या हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के आधार पर ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, और इंक्वायरी मोड के बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, और आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। तो ये हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है, लॉन्ग रहेगा, तो पेशेंस बना के रखें और लेक्चर को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। ये आउटकम बेस पर है कि रिसर्च का क्या आउटकम निकल कर आ रहा है। बेसिकली इसमें एप्लीकेशन बेस पर रिसर्च को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। प्योर, जिसको अदर नेम से भी जाना जाता है, बेसिक या फिर फंडामेंटल, एंड सेकंड वन इज अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च में क्या होता है, एडिशन टू नॉलेज। इसमें क्या है, हम चीज़ों को ऐड करते हैं। कोई सपोज करो हमने पुरानी रिसर्च की हुई है और उस पर क्या है कुछ ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर है, उसके बाद क्या है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अब क्या है, इसमें हम ऐड ऑन करना चाहते हैं। अब इसका टॉपिक हमने चेंज किया और हमने बोला इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कोविड शॉक, मतलब कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये रिसर्च इसमें हमने क्या है ऐड ऑन किया है, एडिशन किया है। तो यही क्या हो जाती है हमारी बेसिक रिसर्च। तो इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं, मतलब इसमें चीज़ों को खोज करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई मतलब घूमने निकले आप या आपके दोस्त मज़े के लिए ही घूमने निकले हो, और आपने मान लो कोई चीज़ थी उसको बता दिया कि अरे देखो ये क्या है, या कोई प्लेस के बारे में बता दिया कि ये प्लेस है। तो ये क्या मानी जाएगी, अगर चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं पहले से लेकिन पता नहीं है लोगों को और आपने बता दिया, तो ये क्या है डिस्कवरी हो जाएगी। और ये प्योर रिसर्च क्या है, मोस्टली कैसी है, एकेडमिक है। एकेडमिक इसमें क्या है ज्ञान बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, और एक्सटेंसिव इन नेचर है, मीन्स बड़े स्तर पर होती है। इसमें क्या है एरिया बड़ा है। और इधर अप्लाइड रिसर्च की बात की जाए तो ये क्या है सॉल्यूशन। इसमें क्या है प्रॉब्लम्स का, जो कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। ये क्या है एप्लीकेशन बेस है या इनोवेशन बेस है। इसमें क्या करते हैं हम चीज़ों को इनोवेट करते हैं, किसी भी थॉट को या आइडियाज़ को यहाँ पर इनोवेट किया जाता है।
इसमें क्या है, ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव इसमें क्या प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इसमें प्रैक्टिकल यूज किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और नेचर कैसा है, इंटेंसिव है, मीन्स इसमें एरिया तो छोटा होता है लेकिन उसकी क्या है डेप्थ एनालिसिस की जाती है। एरिया छोटा है लेकिन क्या है डीप में स्टडी। जैसे हमने पढ़ाया था ना, स्टडी दो तरह की होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या है, आप कोई एक टॉपिक है उसकी ही डेप्थ में जाकर पढ़ाई करें, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल क्या है, आप एक टॉपिक की जगह क्या है 10 टॉपिक को पढ़ें थोड़ा थोड़ा, मीन्स उनके बारे में जनरल आइडिया लें। ये क्या है हॉरिजॉन्टल स्टडी। इसमें क्या है, हम अप्लाइड में क्या करेंगे, एक तरह से वर्टिकल स्टडी करेंगे, मीन्स डेप्थ में जाकर। तो आगे चलते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च देख लेते हैं। हमने अभी देखा है यही है कि ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, और जो प्रोड्यूस की जाती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एकेडमिक है, एक्सटेंसिव है, नेचर में एक्सटेंसिव, एरिया इसमें क्या है बड़ा होता है, और अप्लाइड में क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है उनको क्या है सॉल्व किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, ये कहाँ यूज़ की जाती है, पॉलिसी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वगैरह में। कौन से फील्ड में, ये मेडिसिन फील्ड में, मेडिसिन फील्ड, या फिर बिजनेस के एरिया में, बिजनेस फील्ड में इसका यूज़ यहाँ किया जाता है। तो एरिया कैसा है, इसमें इंटेंसिव है, इंटेंसिव। अब एग्जाम्पल दें, इसमें एरिया में कोई छोटा है और ब्रॉड स्टडी की जाती है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स, किसी भी जिले की ले लीजिए, ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, हमारा एक जनरल टॉपिक था। अब क्या है, इसमें हम क्या है डेप्थ एनालिसिस करेंगे, मीन्स क्या क्या फैक्टर हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसकी क्या है डेप्थ एनालिसिस करेंगे, फिर इसका डेटा निकाल के लाएंगे, तो यही हो जाएगी इंटेंसिव। क्लियर, चलते हैं आगे। तो सेकंड वन है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ये क्या है लॉजिक के बेस पर, इसको क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, डिडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव का मीन्स क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच इसको बोला जाता है। इसमें क्या है डिडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं किसी एक थ्योरी से और ट्राई करते हैं उसको प्रूव करने का कि ये सही है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यही क्या है डिडक्टिव अप्रोच है। रिसर्च में इसका मीन्स क्या हो जाता है, कोई आपने एक हाइपोथेसिस ली या कोई थ्योरी ली, अब आपने क्या है हाइपोथेसिस या थ्योरी ली, अब उसको क्या है आप प्रूव करोगे कि ये सही है, और किसकी हेल्प से, जो आपके पास नॉलेज है, अवेलेबल नॉलेज है, आपने कोई टॉपिक चूज किया है उसके बारे में आपको पता है, तो आप इसके बारे में पता लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है क्लाइमेटिक कंट्री है, इंडिया क्या है क्लाइमेटिक कंट्री है। अब क्या है ये क्या हो गई जनरल चीज हो गई क्लाइमेटिक कंट्री। अब आप क्या है इसके बारे में जानोगे, टोटल अगर बात की जाए टोटल 21 क्लाइमेट रीजन्स है इंडिया के, तो आप पर्टिकुलर चले जाओगे, क्या है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। तो अगर पहले क्लाइमेटिक कंट्री इंडिया, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा इंडिया के कि कैसा है ट्रॉपिकल है, देन फर्दर चले गए अंदर टोटल कितने हैं क्लाइमेटिक रीजन 21, तो यहाँ जनरल से आप कहाँ जा रहे हो स्पेसिफिक की तरफ। तो इसमें क्या है डिडक्शन मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेट द हाइपोथेसिस, इसमें कोई एक हाइपोथेसिस लोगे, देन कलेक्ट डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, फिर डेटा कलेक्ट करोगे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और फिर डिसीजन बनाओगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस का जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये था आपका क्या डिडक्टिव अप्रोच। देन इसी का इसमें ऑन द बेसिस ऑफ
लॉजिक, तो डिडक्टिव, एंड सेकंड वन इज इसी में इंडक्टिव अप्रोच। ये क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इसको, बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगी, स्पेसिफिक से जनरल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इंडिया में अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन की बात की जाए तो माइनॉरिटी किसको बोलते हैं इंडिया में, जो मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, सिख, जैन। तो अगर यहाँ पर बात की जाए केरला की, केरला में क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ कैसी है पॉपुलेशन, यहाँ भी मुस्लिम, जो माइनॉरिटी है इंडिया की वो यहाँ पर मेजॉरिटी में है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, कहाँ, केरला और जम्मू कश्मीर में। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हो गया। या आपने कोई एक रिसर्च की किसी छोटे एरिया पर, सिर्फ अपने लिए कोई रिसर्च की, देन आपकी रिसर्च क्या है, फिर इंडिया लेवल पे जाती है या वर्ल्ड लेवल पे जाती है, ये क्या हो जाती है आपकी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, जैसे डिडक्टिव में 3 स्टेप्स थे, ऐसे ही इसमें 3 स्टेप्स हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, आप पहले क्या है ऑब्जर्व करोगे, देन मेक अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व, एंड फिर क्या है मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अक्यूरिंग। ये है क्या, स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच। इसके अदर नेम भी है बॉटम अप अप्रोच। देन थर्ड वन है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड। ये भी क्या है 2 पार्ट में, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को क्या है यूजुअली क्लासिफाई किया जाता है किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ये क्या है एक तरह से प्री डिटरमाइन या प्री डिसाइडेड होती है, मीन्स इसमें क्या है पूछना होता है क्या करना है, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है, सब प्री डिसाइडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सरकार क्या कर रही है इसमें, ये पूछ लिया, ठीक है, सरकार कैसा काम कर रही है, ये क्या है, ये कोई एक जनरल सवाल है। अब आपने बोला कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सिर्फ इतना ही बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन आपने फिर क्या है और सवाल पूछे, यहाँ से आपके इंडेक्स निकल कर आए, आपने तो बोल दिया अच्छा कर रही है, इंडेक्स निकल कर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स, जीडीपी, ये सब निकल कर आए, तो इससे क्या है आपके पास पूरा डेटा हो जाएगा कि ये डेटा निकल का है, इंडिया की रैंक 78 है, 84 है, 98 है, तो ये सारा डेटा निकल के आ गया, तो आपको यहाँ पर सवाल जो पूछा है उसका आंसर मिल जाता है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई, मींस स्ट्रक्चर्ड रिसर्च हुई। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है, आपने कोई जनरल सवाल पूछा, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वही सवाल पूछा है कि सरकार कैसा काम कर रही है, आपने कहा अच्छा कर रही है, बस खत्म, बात यहाँ पर खत्म, यहाँ अच्छा बोल दिया तो ये क्या है क्वालिटी बता दी। लेकिन वहाँ पर आप पूरी क्वांटिटी निकाल के, डेटा निकाल के ला रहे, स्टैटिक्स पूरा निकाल के लेकर आए, तो वो स्ट्रक्चर्ड था, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च देखते हैं, ये क्या है, सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च होती है, अभी हमने पीछे देखा था डिडक्टिव रिसर्च, और क्या होती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। स्ट्रक्चर्ड कभी कभी आपको क्या है स्टेटमेंट बना के दे दी जाती है कि इनमें से कौन सी रिसर्च क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च में अप्लाई नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपको इंडक्टिव या इंडक्टिव दे दिया, देन डिडक्टिव दे दिया एंड स्ट्रक्चर्ड दे दिया, तो आपको उसमें से एक हटाना होगा, तो क्या हटाओगे, इंडक्टिव को हटाओगे, क्योंकि डिडक्टिव रिसर्च के सिमिलर होती है कौन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और स्ट्रक्चर्ड के सिमिलर होती है। इसमें क्या हम बातें करते हैं किसके डेटा के ऊपर कि क्या न्यूमेरिक डेटा है या क्या न्यूमेरिकल सिस्टम है, ये सब इसकी बातें की जाती हैं। जो रिप्रेजेंट किया जाता है आपका डेटा या उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसके बेस पर, अकॉर्डिंग टू सम न्यूमेरिकल सिस्टम्स।
इसको क्या है, आप लीनियर रिसर्च भी बोल सकते हो क्योंकि ये लीनियर पाथ को फॉलो करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें क्या है, आप स्टेटिंग विद टेस्टेबल हाइपोथेसिस, डेटा का कलेक्ट करते हो, डेटा को फिर एनालाइज करते हो और फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो हाइपोथेसिस को, किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च एसोसिएट करती है किसके साथ, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के साथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। इसमें क्या है, आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल बातें करते हो, लॉजिकल बातें करते हो, साइंटिफिक बातें करते हो, तो इसी से ही एसोसिएटेड है हमारी क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पर भी डेटा की बात, कैलकुलेशन की बात की जाती है। It involves collecting and converting data into numerical form. We can do statistical calculation and draw conclusion. ये चीज़ें सब वही हैं कि यहाँ पर नंबर का खेल होता है सारा। देन हमारी सेकंड वन है कौन सी, क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें बातें किसकी की जाती हैं, ये मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, सोशल साइंस में या सोशोलॉजी में। यहाँ पर नंबर की बात ना कर कोई एक ऐसा चीज़ें ढूंढी जाती है जो सोसाइटी या कल्चरल फिनोमिना बेस्ड हो। यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी होती है। ये क्या है, सिमिलर टू एक्शन रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके क्या है एग्जाम्पल है, मीन सिमिलर है। ये एक्शन रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च के सिमिलर है। जैसे हमारी क्वांटिटेटिव थी डिडक्टिव और स्ट्रक्चर्ड के, और क्वालिटेटिव हो जाएगी एक्शन और हिस्टोरिकल अप्रोच। और इसका नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव इन नेचर। ये रिसर्च कैसे मूव करती है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। क्लियर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोप्रिएट कब होती है, जब इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। द इंटेंडेड रिसर्च एरिया इज नॉट वेल स्टडीड और अंडरस्टूड। जब आपने जो एरिया है, दिया हुआ एरिया, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ नहीं है या उसके बारे में जानते नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो अब इसको पढ़ने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें आप डेप्थ में जाके एनालाइज करोगे, चीज़ों का डेप्थ में जाके स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एरिया के लोगों का बिहेवियरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, मतलब वहाँ के लोगों की जो बिहेवियर है कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करोगे। ये किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव में, कि अच्छे हैं बुरे हैं। जहाँ पर क्वालिटी की बात की जाए तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वन है हमारा मिक्स रिसर्च। देखिए ये क्या है, एक तरह से मिक्स वर्जन है किसका, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का। आप कभी भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को बिल्कुल एग्जैक्ट अलग नहीं कर सकते कि ये क्वालिटेटिव है ये क्वांटिटेटिव है और डिवाइड कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च का जो एंड होता है वो क्या होता है, जब टेस्ट की जाती है तो वो क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है उसका। किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च का जब एंड में क्या है उसका टेस्ट किया जाएगा तो वो नेचर कैसा रहेगा, क्वांटिटेटिव नेचर रहेगा। और क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें भी क्या है इन्वॉल्व होते हैं कौन से, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते दोनों रिसर्च को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। क्या होता है एक दूसरे से ये मिली जुली रहती हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आंसर क्वेश्चन सच एज द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आपने पूछा भारत में कितनी गरीबी है, कितने लोग गरीब हैं, आपने बताया 26% लोग गरीब हैं या 25% लोग गरीब हैं। तो देन इसके बाद क्या है, अगर फिर और क्वेश्चन के आंसर देने लगे, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग पॉवर्टी हार्डशिप, कौन सी क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं गरीबी के, तो ये सब चीज़ें जो आ जाएंगी ये आ जाएंगी आपकी क्वालिटेटिव में। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। तो दिस में भी आंसर्ड बाय क्वालिटेटिव रिसर्च। As quantitative research is generally well known, it may be useful to outline when qualitative research is needed. एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, तो इसी को क्या है मिक्स रिसर्च बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ
कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में देखिए बातें की जाती है किसकी, ये जो फिलोसफर और थिंकर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट या रीइंटरप्रेट करते हैं जो कोई पुरानी रिसर्च है या कोई कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। एग्जाम्पल जैसे ज्योग्राफी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल थ्योरी थी, या टेट्राहेड्रल से पहले भी गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस ये थ्योरी दी गई थी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन को लेकर। गैसियस हाइपोथेसिस, देन इसके बाद क्या आई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के बाद फिर वो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी क्या हुआ, फिर इसके बाद आई हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये क्या है, एग्जिस्टिंग जो कॉन्सेप्ट थे उसी में एड ऑन ये जो CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक किसकी थी टेलर की और एक किसकी थी फिर वैगनर की। तो ये एक दूसरे से ही कॉन्सेप्ट फिर निकल कर आए हैं, तो इन्हीं को रीइंटरप्रेट किया जा रहा है। ये किस में आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल में। तो आपने इसमें एक चीज़ें और होती है, आपने कोई भी चीज़ें की तो कोई एक्सपेरिमेंट किया तो आपने कर दिया लेकिन आप इसको प्रूव नहीं करोगे, आपसे सवाल पूछा क्यों, इसका क्या रीज़न है, ये सब कॉन्सेप्चुअल में ना होके किस में दिए जाते हैं, एम्पेरिकल में। इसमें कोई वेरीफाई नहीं किया जाता, वेरीफाई उधर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी पीके मूवी थी, पीके मूवी में आमिर खान का रोल है, क्या बना हुआ है, एलियन है। अब आपसे पूछा कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते, आपका मतलब सिर्फ इतना था कि पीके मूवी में आमिर खान को एलियन दिखाया, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये जवाब इसमें नहीं दिया जाएगा। मीन्स आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया लेकिन आप इसको प्रूव नहीं करोगे, थियोटिकल है बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारी एम्पेरिकल। इसमें क्या है, आप चीज़ों को आपने किया है, ऑब्जर्व करने के बाद आपको इसमें प्रूव भी करना होता है, इसलिए इसको प्रयोग सिद्ध या अनुभव सिद्ध रिसर्च बोलते हैं। तो शोध किया, जैसे हमने एग्जांपल दिया था पीके मूवी का, आमिर खान है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आमिर खान है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे लोग रहते हैं, ये एम्पेरिकल रिसर्च हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपने ही बोल दिया लेकिन आपको इसको फिर प्रूव भी करना होगा कि कैसे साइंटिस्ट ने किया था, बताना पड़ेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की, चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब आप बताओगे तो तब जाके आपकी रिसर्च सिद्ध हो जाएगी। तो वो कौन सी रिसर्च होती है, एम्पेरिकल रिसर्च। इसमें आप प्रैक्टिकल बातें करते हो, प्रैक्टिकल बातें। क्लियर दोनों, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। देन हमारी नेक्स्ट वन है इनोवेटिव रिसर्च और इंक्रीमेंटल रिसर्च। इनोवेटिव जो हमने बताया था, इनोवेटिव का मतलब ही क्या हो जाता है, जो हमने अप्लाइड रिसर्च में पढ़ा था वही क्या है, इनोवेटिव रिसर्च थी। अप्लाइड में हमने बताया था मेडिकल फील्ड में या फिर आपकी बिजनेस फील्ड में, तो आपने कोई इनोवेशन किया है, किसी थॉट या आइडिया का इनोवेट किया है, तो वो हो जाएगी आपकी इनोवेटिव रिसर्च। इंक्रीमेंटल कोई रिसर्च पहले से ही थी, प्री एग्जिस्ट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब आपने क्या है उसमें कुछ इंक्रीमेंट कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो ये क्या है, जो इंक्रीमेंटल रिसर्च है वही बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च का पार्ट है एक तरह से। तो इसमें क्या है, आप चीज़ों को ऐड करोगे, कोई रिसर्च है उसी में आपने क्या है ऐड ऑन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा, इसमें क्या है, हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ेंगे, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्स फैक्टो रिसर्च, ये सब देखने वाले हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इसमें क्या हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ता है। कोई चीज़ें क्या है पहले से ही एग्जिस्ट है, अब आपको उसके बारे में डिस्क्राइब बताना पड़ेगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी बोलते हैं इसको। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसमें क्या है, इसको क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च की उसमें कैटेगरी में रखोगे या क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में रखोगे। तो ये आंसर इसका यहाँ मिलता है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जाएगी, डेटा को लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या है, जो वेजिटेबल्स के प्राइस हाइक हो रहे हैं, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हाइक हो गए, तो कितने हाइक हुए? पहले क्या था, 2009 में देखा आपने क्या है, आलू 2 रुपये किलो मिलता था और अब 2020 में 20 रुपये किलो मिल रहा है। तो कितने परसेंट हाइक हुआ, कितना हाइक हुआ? तो 18 रुपये का हाइक हुआ। ये क्या है, डेटा बना दिया अपने पूरा, या मटर की या फिर फ्रूट के, ये सब डेटा निकाल के लेकर आए। तो आप क्या कर रहे हो, इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये कैसी हो जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड हो जाता है। आपको कुछ बदलना नहीं है, इसमें जो डेटा है उसको एज इट इज रखना है, कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है। इंफॉर्मेशन जो दी गई है आप कलेक्ट करोगे और बिना किसी चेंज के आप उसको रिप्रेजेंट करोगे या डिस्क्राइब करोगे। कुछ मैनिपुलेशन नहीं, कुछ बदलना नहीं है। तो ये क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। इसमें एम क्या होना चाहिए, The aim of the descriptive research is to describe what exists with respect to variables or conditions in a situation। तो आपको सिर्फ यही बताना है किसमें, descriptive research में। इसमें वही है कि आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये सब हमने बताया कि मैनिपुलेट नहीं करना है, जो डेटा दिया गया है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, डिस्क्राइब करना है किसी सिचुएशन, इवेंट या इंस्टीट्यूशंस को। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यही सब है। एग्जांपल एनएसएस, जो नेशनल सैंपल सर्वे या सेंसस का डेटा लेते हैं, आप उसको आपने सेंसस में क्या है, जब सेंसस होती है घर घर जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने मेल मेंबर हैं, कितने फीमेल मेंबर हैं, आपका घर कच्चा है पक्का है और टॉयलेट है नहीं है। तो जो डेटा आपको दिया जाता है आप एज इट इज बता दोगे जाकर। वो डेटा को यहाँ पर क्या है, इकट्ठा किया जाता है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करोगे। जो डेटा उन्होंने बताया है एज इट इज रख दोगे। तो यही सेंसस और नेशनल सैंपल सर्वे किसका एग्जाम्पल हो जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का। अब डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को आप क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी 2 टाइप हैं। इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, 1 टाइम इंटरेक्शन और 1 टाइम डेटा कलेक्शन होता है। इसमें सिर्फ आपने एक बार डेटा कलेक्ट किया, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या हो गई, इसमें डेटा को आप एक से ज़्यादा बार कलेक्ट करोगे, सेम इंडिविजुअल से ही। मान लो कोई रामवीर है पर्सन, अब आपने इससे क्या है 10 साल में एक बार डेटा इकट्ठा किया सेंसस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम डेटा कलेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। अब क्या है, आप कोई और रिसर्च कर रहे हो कृषि से रिलेटेड कि रामवीर आपके खेत में आपका कितने बीघे खेत है, उसने बताया सर 10 बीघे है। अब आप क्या है 10 बीघे और किस तरह की फसल होती हैं इसमें। अब 2 दिन बाद फिर आए, अरे इसमें कौन कौन से आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, ये सब पूछ रहे। तो आप 3-4 बार आकर पूछ गए, तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एग्जाम्पल की हेल्प से मिनिस्ट्री एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वुड लाइक टू नो अबाउट द क्रॉप पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो बताएगी कि क्रॉप पैटर्न क्या है
आंध्र प्रदेश में कैसा है, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल में, तो ये सब आपको बता दिया। ये क्या हो जाएगी, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है। या स्कूल प्रिंसिपल ने अपने स्कूल का रिजल्ट बताया कि हमारे स्कूल में क्या है 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें से 75 क्या है लड़के हैं और क्या है 95 लड़कियां पास हुई हैं। तो ये क्या है डेटा दे दिया है, ये क्या हो जाएगा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है। टाइप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भी, और इसको क्या है सर्वे रिसर्च को रिलेशनल स्टडी, कोजुअल कंपैरेटिव स्टडी में भी डिवाइड किया जा सकता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी और एनालिटिकल रिसर्च, इसके क्या है अदर वेरिएंट हैं। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने इतने काफ़ी दे दिए हैं, काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं डेस्क्रिप्टिव के 4 से 5। तो नेक्स्ट वन है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव का मीन समझ आया, कैसी थी, क्वांटिटेटिव थी। अब एनालिटिकल में हम क्या है चीज़ों को देखो, वहाँ पर हमने चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ ये पता करेंगे क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम इनका आंसर देंगे। ये क्या हो जाएगी हमारी एनालिटिकल स्टडी। ये क्या एक्सप्लेन करती है, व्हाई इट हैज़ ओकर्ड और हाउ इट ओकर्ड, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप की बातें करेंगे। अब हमने वहाँ बताया था कि दाल के या सब्जी के दाम हैं, सब्जी के दाम 2009 में आलू के और 2022 में 2009 में 2 रुपये थे और यहाँ पर क्या है 20 रुपये हो गए। तो वहाँ पर सिर्फ हमने डेटा को बता दिया, लेकिन एनालिटिकल में हम ये बताएंगे कि क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण रहे हैं जिससे आलू इतना बढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा एनालिटिकल रिसर्च। यहाँ पर कोज इफेक्ट की बात की जाएगी, या एनालाइज करोगे आप चीज़ों को क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें आप बताओगे, इवेलुएट करोगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, यहाँ पर कोजुअल रिलेशनशिप की बात की जाएगी। वहाँ पर कोज इफेक्ट की बात की जा रही थी एनालिटिकल में, यहाँ पर क्या है कोजुअल रिलेशनशिप की। कि मान लो आपने क्या है कोक पी ली और उसमें क्या है इसके क्या इफेक्ट होंगे, ये सब आप पढ़ोगे। ये किस में आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। यहाँ आप क्या करोगे फाइंड आउट समथिंग, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे। देखिए इनमें थोड़ा मिनिमल डिफरेंस है, किसमें इंक्रीमेंटल एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट सब रिसर्च के हैं एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक जैसी होती नहीं, थोड़ा डिफरेंस। और यही डिफरेंस आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर बातें की जाती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और फिर क्या है बातें की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स की। ये क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये कैसी होगी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर भी डेटा की ही बातें की जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। यहाँ पर क्या होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जो कोई यहाँ पर साइंटिफिक का मतलब एक तो सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का पता करोगे, मतलब प्रॉब्लम तो पता है, फिर उसके बारे में पता करोगे कि क्या रीज़न है इसके, तो स्टेप बाय स्टेप चलती है ये। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सपेरिमेंट हैज 3 टाइप्स। क्या क्या है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सपेक्ट द independent variable are held constant, and the effect of manipulation of the independent variable on the dependent variable is observed। अब देखिए ये कैसी है, हमने बताया क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव, और डिडक्टिव रिसर्च है। ये चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है, क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव। ये कैसा जनरल से पर्टिकुलर जाती है, जनरल टू पर्टिकुलर। ये एकमात्र रिसर्च है जिसमें आप क्या करोगे मैनिपुलेट करते हो। ये क्या है एकमात्र ऐसी रिसर्च है जहाँ पर मैनिपुलेशन किया जाता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ये हमने जब यूनिट 1 पढ़ाई थी टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें हमने अच्छे से बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टीचर होंगे। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, डिपेंड है किस पर, टीचर पर। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको ज़्यादा डीप में समझना है तो आप यूनिट 1 के लेक्चर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। अब क्या है, देखिए क्लास में सभी स्टूडेंट्स तो एक जैसे नहीं होते हैं। अब किसी की कैपेसिटी कैसी होती है, कोई जल्दी ही चीज़ों को गेन कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो टीचर क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप बना दिए, 4-5 अलग अलग ग्रुप बना दिए, 5 ग्रुप। इसमें क्या है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो बच्चे रख दिए, इसमें फिर जो उससे कम है फिर और कम है, और लास्ट में बिल्कुल जो बेकार वाले बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से भागते हैं, तो उनको भी लेकर चलना है टीचर को साथ साथ। तो टीचर यहाँ क्या करेगा, मेथड बदलेंगे, अपने पढ़ाने के जो मेथड है उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैनिपुलेशन करेंगे। तो यही क्या है, हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अदर फैक्टर्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे कि बिल्डिंग कैसी है या फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उनको नहीं देखेंगे। सिर्फ हम यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको क्या है, मैनिपुलेट करेंगे। मीन्स यहाँ पर टीचर को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो यही है, द वेरिएबल अपॉन विच द इफेक्ट ऑफ चेंज आर ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। कभी कभी आपसे डिफाइन पूछ लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जहाँ द वेरिएबल अपॉन विच द इफेक्ट ऑफ चेंज आर ऑब्जर्व्ड, जहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सॉरी, जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल यही है स्टूडेंट टीचर का। तो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स वैल्यू इज हाइपोथेसिस टू डिपेंड अपॉन एंड वेरी विद द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल दे रखा है, टू एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपॉन अचीवमेंट इन रीडिंग an investigator would manipulate method the independent variable by using different teaching method in order to ascertain। तो यही है जो टीचिंग और लर्निंग का मेथड बताया था, टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट और टीचर वाला। नेक्स्ट वन है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसको सिंपल शब्दों में देखा जाए, देखिए ये कहाँ यूज़ की जाती है ये सब नहीं पूछेंगे, सोशल साइंस में यूज़ होती है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसका मीनिंग जरूर पूछ लेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है। सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग है आफ्टर द यूज। आफ्टर द यूज मीन्स आपने सपोज, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, आप और आपका दो दोस्त हैं, ये मोहन है और ये सोहन है। अब मोहन ने क्या है, सोहन को गाली दे दी। अब गाली दे दी है, उसके 3 दिन बाद ही क्या है, नियम, सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि जो गाली देगा उसको पनिशमेंट मिला जाएगा, 1 महीने की कैद हो जाएगी। तो गाली तो आपने पहले दे दी है, लेकिन कानून अब बना है, तो इसका इफेक्ट जो ये मान लो यहाँ पर सजा क्या है, इसको मोहन को सजा होगी या नहीं। पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो थी इसमें क्या है, आफ्टर द यूज, यहाँ पर कोई चीज़ें हो रही हैं और उसका रिजल्ट बाद में देखने को दिखाई दे रहा है। इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फिनोमिना आफ्टर इट हैज़ ओकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस। तो ये बेसिकली क्या है, ये नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड्स ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर एक रिसर्चर क्या है, इवेलुएट करना चाहता है जो इफेक्ट ऑफ मेथड्स ऑफ फीडिंग, जो मेथड्स हैं फीडिंग के कैसे हैं, उनका क्या इफेक्ट है किस पर, एंजाइटी प्रोननेस वाले जो बच्चे हैं। तो जो एंजाइटी है वो पहले ही हो चुकी है,
ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या क्या जो फीडिंग मेथड्स थे उनके, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। क्या मेथड थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब रिसर्चर क्या है इवेलुएट करना चाहता है। किस पर? एंजाइटी प्रोननेस पर। तो ये चीज़ें जो पहले हो चुकी है उनके बारे में जानना चाहता है रिसर्चर। तो ये विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ये कौन सा मेथड है? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है या सर्वे मेथड है? तो जो हम पढ़ा रहे हैं ये वही है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है कि कोई चीज़ हो गई और उसके बाद में फिर उसकी स्टडी की जा रही है। तो ये हो जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सिंपल शब्दों में आफ्टर द यूज। नेक्स्ट वन है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने जब डेस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ाया था उसमें बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, हिस्टोरिकल है। तो ये सिमिलर होती है किससे? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के। लेकिन इसमें क्या है, बस अंतर इतना है, यहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ों की बातें की जाती है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि हिस्टोरिकल क्या प्रॉब्लम है, क्या एस्पेक्ट्स है, ये सब देखे जाते हैं। अगर मान लो इसमें किसकी बातें की जाती है, जैसे प्राइमरी सोर्स लेने हैं आपको, तो आप क्या है आर्कियोलॉजिकल साइट की हेल्प से ले सकते हो। प्राइमरी सोर्सेज एंड अदर एविडेंस इंक्लूडेड दोज फ्रॉम आर्कियोलॉजी आर यूज्ड, आर्कियोलॉजिकल साइट से ले सकते हैं। या और एग्जांपल देखा जाए तो अगर आप ट्रेड यूनियन का पैटर्न देखना चाहते हो तो ट्रेड यूनियन पहले कैसे चलती आई, तो आप हिस्ट्री में जाकर सब देखोगे। या आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आप स्टार्टिंग आप एंशियंट टाइम से देखते आओगे कि ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में कैसे पढ़ते थे, उसके बाद फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर मीडिएवल पीरियड में कैसा डेवलपमेंट हुआ, ब्रिटिश टाइम पर क्या हुआ, कौन कौन सी कमीशन बनी, और देन इसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद कौन कौन सी पॉलिसी आई, NEP फर्स्ट कब आया, NEP सेकंड कब आया, कब उसमें संशोधन हुआ, और NEP 3 कब आया, NEP 2020। तो ये क्या हो जाएगा, आप पूरा हिस्ट्री से लेकर यहाँ से वैदिक काल से लेकर या ऋग्वैदिक काल से तो यहाँ तक NEP 2020 तक स्टडी करो, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च मानी जाएगी। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप आंसर दोगे हाउ एंड वाई का, कि क्यों हो रहा है ये फिनोमिना, एक्सप्लेन करोगे, जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करोगे, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ें बताओगे। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्ज़ाम का प्रेशर तो सभी पर होता है कि हाँ, तो एग्ज़ाम का प्रेशर सभी पर होता है। वाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड टू रोट लर्निंग, मीन्स एग्जाम में आप क्या करते हो, कैसे एग्जाम प्रेशर आपको रोट लर्निंग की तरफ ले जाता है। या फिर यही वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड्स टू अ हार्ट डिजीज, जो आप स्ट्रेस लेते हो वो कब, क्यों और कैसे हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है या कार्डियक डिजीज में। तो ये सब आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में पढ़ते हो, यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, हाउ एंड वाई, इसका आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पर क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा या किसी एक एरिया को यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होता है। इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिसर्च। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एंड एरिया वेयर लिटिल इज नोन और टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ। देखिए, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप थोड़ा सा तो जानते हो, थोड़ा का मतलब आपने जैसे रिसर्च करनी है, हिस्टोरिकल रिसर्च, आप क्या है IBC के बारे में थोड़ा सा जानते हो या हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन अब चीज़ों को और इन्वेस्टिगेट करना है, आपको अच्छे से चीज़ों को जानना है, तो ये एक्सप्लोर करना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें क्या है, स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इज इट वर्दी कैरिंग आउट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तभी ही कर पाओगे, वरना उस पर रिसर्च करना व्यर्थ हो जाएगा। इट अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ, यहाँ पर व्हाई एंड हाउ का
आंसर पूछे जाते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमिना। पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। जो उससे पीछे है कि आपने कोविड की स्टडी करनी, कोविड टाइम पर कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ थी और क्या इम्प्रूवमेंट थे, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी थी, ये सब स्टडी करनी है। तो आपको कोविड के बारे में तो पता है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता करनी है, यही आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम को आप क्लैरिफाई करोगे और हाइपोथेसिस बना हुए टू स्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चन टू बी आंसर। तो इसमें बेसिकली किसका यूज़ किया जाता है? सेकेंडरी डेटा का। जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं तो आपको उनको पढ़ना होता है चीज़ों को। सेकेंडरी डेटा में आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स या आर्टिकल्स कोविड से रिलेटेड क्या क्या थे, ये सब पढ़कर आप फिर क्या है अपनी रिसर्च बनाओगे, वही क्या हो जाएगी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट वन है हमारा एक्शन रिसर्च। ये क्या है? देखिए, एक्शन रिसर्च नाम से ही पता लग रहा है, दो वर्ड से, एक्शन एंड रिसर्च। एक्शन का मीन्स क्या होता है? विच इज डूइंग समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो, और सेकंड वन इज रिसर्च, आप एनालाइज कर रहे हो। कुल मिलाकर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जिस चीज को आप करके देखोगे, यहाँ पर एक्शन आपके एक्शन से रिलेटेड है। Action research refers to a wide variety of evaluate, investigate and analytical research methods to designed to diagnose problems or weaknesses and help researcher to develop practical solution to address them quickly and efficiently। यहाँ पर आप क्या है खुद कर कर देखोगे, चीज़ों को इवेलुएट, इन्वेस्टिगेट करोगे, एनालाइट करोगे, प्रॉब्लम है उसका फिर क्या है प्रॉब्लम को डायग्नोज करोगे कि क्या इसकी वीकनेस है, क्या कमियां हैं, देन इसके फिर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालोगे। तो यही किस में आ जाएगा आपका एक्शन रिसर्च में। इट में ऑल्सो बी अप्लाइड टू प्रोग्राम और एजुकेशनल टेक्निक्स दैट आर नॉट नेसेसरली एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम बट दैट रिसर्चर सिंपली वांट टू लर्न मोर अबाउट द टेक्निक्स एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज। तो ये जनरली कहाँ होती है? इट जनरली डन एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिसर्च। कौन सी रिसर्च? एक्शन रिसर्च, शुरू में, जहाँ पर आप क्या है हाँ। तो जो ये टर्म है एक्शन रिसर्च, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इस पर नोट बना लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जो टर्म है एक्शन रिसर्च वो कोइंड किया गया था किसके द्वारा? कर्ट लेविन द्वारा। कर्ट लेविन, ये नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे पीछे आपसे ये टर्म्स हमने जितना भी बताए हैं, जितने नाम दिए हैं कि इस टर्म को इसने कॉइंड किया, इन्होंने कॉइंड किया, इन्होंने कॉइंड किया, तो आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर लास्ट में जब एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके चले जाइए। तो टर्म एक्शन रिसर्च कॉइंड की किसके द्वारा? 1940s में कर्ट लेविन द्वारा, जो कि एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्हीं को क्या माना जाता है? एक्शन रिसर्च का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने क्या बोला? इफ़ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स रियली आर जस्ट ट्राई टू चेंज देम। अगर आपको चीज़ों को जानना है कि कोई चीज़ें कैसी हैं, तो आप क्या है ट्राई कीजिए उनको बदलने की, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। उन्होंने डिफाइंड किया एक्शन रिसर्च को आ स्पाइरल ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच इज कंपोज्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ प्लानिंग एक्शन एंड फैक्ट फाइंडिंग अबाउट द रिसर्च ऑफ द एक्शन। देखिए उन्होंने एक तरह से जो रिसर्च है उसको क्या है स्पाइरल बताया, स्टेप्स का स्पाइरल कि इस तरह से। तो हर एक स्टेप क्या है कंपोज है, इसमें प्लानिंग है, एक्शन है, फैक्ट फाइंडिंग है, फिर इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसमें भी वही चीज़ें हैं, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, प्लानिंग करना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये किसकी डिफाइन थी? कर्ट लेविन, जो कि एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। देन इसके बाद कोहेन एंड मैनियन ने एक डिफाइन दिया, आ स्मॉल स्केल इन्वेंशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सच इन्वेंशन। यही क्या है? इस एक्शन रिसर्च है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या है
रिसर्च के बारे में पढ़ा कि मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिसर्च है। वन बाय वन हमने डिटेल में देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम कौन सी रिसर्च है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, इंक्वायरी मोड के बेसिस पर, आइडिया के बेसिस पर, ये हमने डिटेल में देखा है। तो एक बार टेबल देख लेते, कोई रिसर्च छूटी तो नहीं है। तो हमने क्या है, देखिए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा जहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल भी बोलते हैं इसको, अप्लाइड रिसर्च पढ़ा, डिडक्टिव इंडक्टिव देखा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखा, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड देखा, कॉन्सेप्चुअल एम्पेरिकल देखा। एंड इसके अलावा हमने एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्शन रिसर्च, ये चीज़ें देखी। अगर कोई रिसर्च आपकी नज़र में हो या कोई एक्स्ट्रा रिसर्च हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।